बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 6 ऐसी औरतें जिनकी नमाज उनके मुंह पर मार दी जाएगी। कबूलियत आमाल एक राज है जो मौत के बाद ही खुलेगा, और अगर आमाल के कबूल व अदम कबूल का मालूम करना इतना आसान होता तो रियाकारों और बिदअतियों की इतनी कसरत ना होती। हाँ, अलबत्ता शरीयत ने कबूलियत आमाल का मेयार और कसौटी बता दी है कि अमल करने वाला सहीहुल अक़ीदा हो, अमल ऐन सुन्नत के मुताबिक हो और खलूस पर मबनी हो, और अपने नेक आमाल को बर्बाद करने वाले गुनाहों से बचता हो, तो उसे अल्लाह ताला से कबूलियत और फजल की उम्मीद रखनी चाहिए। नेकियां कबूल या मुस्तरद होने की अलामात और हिदायत के उन्वान पर इरशाद फरमाया, जिसमें उन्होंने सआदत हज पाने वालों को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि कायनात की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है और इबादत की कबूलियत के लिए जिद्दोजहद अज़बस ज़रूरी है। चुनांचे अदम ईमान के बाइस काफिर और मुनाफिक का कोई भी अमल आखिरत में फ़ायदा नहीं देगा, अलबत्ता उन्हें दुनिया में पूरा बदला दे दिया जाएगा। अमल की कबूलियत के लिए इखलास और इत्तिबा सुन्नत लाज़मी अमूर हैं। इखलास का मतलब ये है कि नेकी का मकसूद और मतलूब सिर्फ़ रज़ाए इलाही हो, जिसके लिए नीयत बुनियादी किरदार की हामिल है, क्योंकि नीयत की वजह से छोटा सा अमल भी बड़ा बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि तक़वा तसलसल के साथ नेकियां, नेकी के लिए दिली रग़बत, नेकी पर साबित कदमी और इंसानी आज़ा का सही सलामत रहना नेकी कबूल होने की अलामात में से हैं। अगर इंसान को अब्दियत की हकीकी मार्फत मिल जाए तो उसे अपनी सारी ज़िंदगी की इबादत भी हीच नज़र आएँ। इसीलिए तो अज़ीम तरीन इबादत के बाद भी इस्तिग़फ़ार सुन्नत नबवी है, और मोमिन कभी भी अपनी नेकी पर घुमंड नहीं करता, बल्कि अल्लाह से कबूलियत का उम्मीदवार रहता है। चुनांचे कबूलियत के लिए दुआ और शुक्रगुजारी अपनाता है। शुक्र करने पर अल्लाह की तरफ से कबूलियत का वादा है। दूसरी जानिब शिर्क, रियाकारी, नेकी के इव्ज़ दुनियावी मुफादात का हसूल, हालत इर्तिदाद में मौत, दीन से नफ़रत, अल्लाह की आयात और आखिरत में मुलाकात का इनकार, ग़ज़ब इलाही का मुअज्जब बनने वाले आमाल करना, मुनाफिकत, हठधर्मी और अनाद की बुनियाद पर सुन्नत से तसादुम, अपनी बात को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पर फ़ौक़ियत देना, अपनी पारसाई पर घमंड, नजूमी के पास जाना, असर की नमाज तर्क करना, हक़ूक़ुल इबाद तल्फ़ करना, तन्हाई में गुनाह करना, गैर शरई मकसद के लिए कुत्ता पालना और शराब नोशी से नेकियां मिट जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी नमाज उनके मुंह पर मार दी जाएगी, क्योंकि वो औरतें नमाज तो पढ़ती हैं और जन्नत में जाने के लिए उनके लिए सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं है कि वो जन्नत तक उन्हें पहुंचा दे, क्योंकि वो ऐसी औरतें हैं जो नमाज खूब पालती हैं, खूब रोज़े रखती हैं, एक रोज़ा नहीं छूटता, लेकिन उनकी नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है और उनकी नमाज उनको जहन्नुम की आग से नहीं बचा सकती, क्योंकि वो ऐसी नेकियों के साथ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनके गुनाह उनको जहन्नुम में लेकर जाएंगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीज़ें इस्लाम ने हमको दी हैं, पहली है हक़ूक़ुल्लाह, दूसरा है हक़ूक़ुल इबाद। पहले अल्लाह के हक़, बाद में बंदे के हक़ूक़। अल्लाह के हक़ूक़ में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज हैं कि बंदे को चाहिए कि ये तमाम हक़ूक़ पूरे करे। फिर इसके बाद जो हक़ूक़ुल इबाद हैं वो बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि अगर हक़ूक़ुल्लाह में से किसी एक हक़ की पामाली हो गई तो अल्लाह ताला से आप तौबा करें तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा, क्योंकि वो गफ़ूरुर रहीम है। लेकिन अगर हक़ूक़ुल इबाद में से किसी हक़ में पामाली हो गई तो हक़ूक़ुल इबाद की मुआफ़ी नहीं है। नाज़रीन, अब हम आपको उन औरतों के बारे में बताते हैं कि जिनकी नमाज या कोई भी नेकी कबूल नहीं होती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात भी बयान की थी, जो औरत जवान हो जाए जब तक सर पर दुपट्टा नहीं है उसकी नमाज नहीं होती, और आपने यह भी फरमाया जो अपने बालों को नहीं ढांपती और उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया, अगर कोई औरत मस्जिद में जाती है अतर और खुशबू लगाकर, जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेती उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती। इसलिए फरमाया है, औरतों की जमात तुम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगाकर ना जाए जब तक ये गुस्ल नहीं कर लेती। ये नमाज या इबादत काबिल कबूल खामद की नाफरमानी करने वाली हदीस के अल्फाज हैं। 3 ऐसे लोग हैं कि इनकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात
कानों से भी ऊपर नहीं जाती। ग़ुलाम मालिक की इजाज़त के बगैर दौड़ गया, अगर वो जाकर तहज्जुद भी पढ़ेगा लेकिन उसकी कोई भी नमाज या इबादत कबूल नहीं होगी। ऐसी औरत जो अपने खामद को नाराज़ करके रात गुजारती है तो उसकी भी नमाज कबूल नहीं की जाती। और ऐसा इंसान जो लोगों को नमाज तो पढ़ाता है लेकिन लोग उसकी इमामत पर खुश नहीं हैं, पसंद नहीं करते, शर्त यह है कि कोई शरई सबब हो, वैसे मिजाज की बात ना हो। ऐसा इंसान अगर किसी सबब की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते तो ऐसे इंसान की नमाज भी कबूल नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की ना नमाज कबूल होती है और ना नेकी ऊपर चढ़ती है। नंबर 1, भागे हुए ग़ुलाम की जब तक के अपने मौला के पास न आ जाए और उनके हाथ में अपना हाथ न दे दे। नंबर 2, ऐसी औरत जिससे उसका शौहर नाराज़ हो। नंबर 3, और मस्त शराबी की जब तक शराब का असर ख़त्म ना हो जाए। इस हदीस के फ़ायदे में लिखते हैं, मर्द औरत पर निगरान है और औरत उसके मातहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शौहर ही है। वालिदैन के हक़ पर शौहर का हक़ गालिब हो गया है। अगर मज़हब में किसी को सजदा ताज़ीमी की इजाज़त होती तो औरत को होती कि वह शौहर को सजदा करे। हदीस पाक में है कि औरत के लिए उसका शौहर जन्नत या जहन्नुम है, क्योंकि उसके हक़ को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक़ हो भला उसे नाराज़ कैसे किया जा सकता है। बर खुदा ने जिसे रफ़ीक हयात बनाया है, ज़िंदगी भर का साथी और मुआविन बनाया हो, दुनिया में जिसके बगैर गुजारा नहीं, उसे कैसे नाराज़ रखा जा सकता है। इसलिए अगर शौहर नाराज़ हो जाए तो उसे राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर दुनिया और आखिरत में नुकसान है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिगा औरत की नमाज सर ढांपे बगैर कबूल नहीं होती। इस हदीस में नमाज के दौरान सर ढांपने का हुक्म है। चुनाचे अगर औरत दौरान नमाज सर न ढांपे तो उसकी नमाज नहीं होती। औरत को नमाज में हाथ पाँव और चेहरे के अलावा बाकी सारा बदन ढकना ज़रूरी है, सीना बंद ज़रूरी नहीं। ऐसे बारीक कपड़ों में जिनसे बदन झलके नमाज नहीं होती। जो कपड़े ऐसे बारीक हों कि उनके अंदर से बदन नज़र आए, उनसे भी नमाज नहीं होती। नमाज के लिए दुपट्टा मोटा इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरा, दोनों हाथ गिट्टों तक और दोनों पाँव टखनों तक, इन 3 अज़ा के अलावा नमाज में पूरा बदन ढकना औरत के लिए नमाज के सही होने की शर्त है। इसके बगैर नमाज नहीं होगी। ख़वातीन का ये कहना है कि जब बंदों से पर्दा नहीं तो खुदा से क्या पर्दा, बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला से तो कपड़े पहनने के बावजूद आदमी छुप नहीं सकता, तो क्या पूरे कपड़े उतार कर नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी जाएगी? फिर बंदों से पर्दा ना करना एक मुस्तकिल गुनाह है। जो औरत इस गुनाह में मुब्तला हो, उसके लिए ये कैसे जायज़ हो गया कि वह नमाज में भी सतर ना ढांके। अलगर्ज़ औरतों का ये शुबा शैतान ने उनकी नमाज़ें गारत करने के लिए ईजाद किया है। नमाज के दौरान सर खुल जाए और 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार तक खुला रहे तो नमाज टूट जाएगी, और अगर सर खुलते ही फ़ौरन ढक लिया तो नमाज हो गई। नफल नमाज ना तो बैठ कर पढ़ने की इजाज़त है, गो बैठ कर पढ़ने का आधा सवाब मिलेगा, लेकिन फ़र्ज़ नमाज बैठ कर नहीं होती, क्योंकि क़याम नमाज का रुकन है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। और रसूल ये है कि नमाज का रुकन फ़ौत हो जाए तो नमाज नहीं होती। लिहाजा जो औरतें फ़र्ज़ नमाज बग़ैर माजूरी के बैठ कर पढ़ती हैं, उनकी नमाज नहीं होती। हाँ, जिस्म का सही तरीके से ढांकना ज़रूरी शर्त है। पहुँचों तक हाथ खुले हों तो मुज़ायका नहीं, सीने पर ओढ़नी होनी चाहिए। सजदे में दुपट्टा नीचे आ जाए तो भी नमाज हो जाती है। औरतों का जमा होकर इस तरह नफिल नमाज जमात के साथ अदा करना बदतरीन बिदात है और मुतअद्दिद गलतियों को मजमुआ है, जिसकी वजह से वो सख्त गुनहगार हैं। और नेल पॉलिश और आधी आस्तीन वाली औरतों को तो इनफरादी नमाज भी नहीं होती। फजर की नमाज तो औरतों को अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है और दूसरी नमाजें मस्जिद की जमात के बाद पढ़ना अफजल है। जुमा, जमात और ईदैन की नमाज औरतों के ज़िम्मा नहीं है। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बबरकत ज़माना चौंके शर व फसाद से खाली था। इधर औरतों को अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम सीखने की ज़रूरत थी, इसलिए औरतों को मसाजिद में हाज़िरी की इजाज़त थी और इसमें भी ये क़यूद थी कि बापर्दा हो जाएँ, मैली कुचैली जाएँ, ज़ीनत ना लगाएँ। इसके बावजूद औरतों को तरग़ीब दी जाती थी कि वह अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा उसका ये है कि अपनी औरतों को मस्जिदों से ना रोको और उनके घर उनके लिए ज़्यादा बेहतर हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, औरत का अपने कमरे में नमाज़ पढ़ना
अपने घर की चार दीवारी में नमाज़ पढ़ना उससे बेहतर है, और इसका पिछले कमरे में नमाज़ पढ़ना अगले कमरे में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है। मस्नद अहमद में हज़रत उम्मे हुमैद सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ नमाज़ पढ़ना पसंद करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, मुझे मालूम है कि तुमको मेरे साथ नमाज़ पढ़ना महबूब है, मगर तुम्हारे अपने घर के कमरे में नमाज़ पढ़ना घर के सहन में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और घर के सहन में नमाज़ पढ़ना घर के अहाते में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और अहाते में नमाज़ पढ़ना अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना मेरी मस्जिद में यानी मेरे साथ नमाज़ पढ़ने से बेहतर है। रावी कहते हैं कि हज़रत उम्मे हुमैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये इरशाद सुनकर अपने घर के लोगों को हुक्म दिया कि घर के सबसे दूर और तारीक तरीन कोने में उनके लिए नमाज की जगह बना दी जाए। चुनांचे उनकी हिदायत के मुताबिक जगह बना दी गई, वो उसी जगह नमाज पढ़ा करती थीं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला से जा मिली। ये तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे सआदत की बात थी, लेकिन बाद में जब औरतों ने इन क़यूद में कोताही शुरू कर दी जिनके साथ उनको मसाजिद में जाने की इजाज़त दी गई, तो फुक़हाए उम्मत ने उनके जाने को मकरूह करार दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है कि औरतों ने जो नई रविश इख्तिरा कर ली है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको देख लेते तो औरतों को मस्जिद से रोक देते, जिस तरह बनु इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये इरशाद उनके ज़माने की औरतों के बारे में है। इसी से अंदाज़ा किया जा सकता है कि हमारे ज़माने की औरतों का क्या हाल होगा। ख़ुलासा ये है कि शरीयत नहीं बदली, और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को शरीयत के बदलने का इख्तियार नहीं, लेकिन जिन क़यूद और शराइत को मलहूज़ रखते हुए आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मसाजिद में जाने की इजाज़त दी, जब औरतों ने इन क़यूद और शराइत को मलहूज़ नहीं रखा तो इजाज़त भी बाकी नहीं रही गई। इस बना पर फ़ुक़हाए उम्मत ने, जो दर हकीकत उलमाए उम्मत हैं, औरतों की मसाजिद में हाज़िरी को मकरूह करार दिया। गोया ये चीज़ अपनी असल के एतबार से जायज़ है, मगर किसी आर्ज़े की वजह से ममनू हो गई है, और इसकी मिसाल ऐसी है कि वबा के ज़माने में कोई तबीब अमरूद खाने से मना कर दे। अब इसके ये मानी नहीं कि इसने शरीयत के हलाल और हराम को तब्दील कर दिया, बल्कि ये मतलब है कि एक चीज़ जो जायज़ और हलाल है वह एक ख़ास मौसम और माहौल के लिहाज से मुज़र सेहत है, इसलिए इससे मना किया जाता है। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर टाइप करें।